मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और बहुत टाइम से मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है। एंड आज है 28 जून और सुबह के बजे हैं 7 और मैं खड़ा हूँ हिमालयन एक्सप्रेस टोल प्लाज़ा के पास। एंड मैं वेट कर रहा हूँ अभी एक जावा ओनर का, जिनको कि उनकी बाइक में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। एंड वैसे तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो नोन है, बट ही इज़ वन क्वालिफाइड इंजीनियर फ्रॉम पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उनकी वॉइस जो है आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये हैं शेरगिल साहब, और जिनकी मैं बात कर रहा था, इनका एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ओनर भी हैं और साथ में ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से क्वालिफाइड एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा इन पे इंटरेस्ट था कि इनकी बाइक में ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा इशू आ गया कि इन्होंने मुझे एक बार कांटेक्ट किया था कि अपनी आवाज़ ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि जावा में क्या क्या दिक्कतें थी। तो वेलकम टू माय चैनल शेरगिल साहब। सत श्री अकाल जी सब नू। और इनके साथ जो हैं 2 राइडर और ज्वाइन हुए हैं, जो कि मुझे नॉन नहीं थे। हाँ जी, उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। ये राइडर मेरे नाल ही ने जी। एक ने मिस्टर अमनदीप। हेलो अमनदीप। हेलो, माय नेम इज अमनदीप। एंड अक्षय। दिस साइड अक्षय। और सभी के पास जावा है। एंड ये देख सकते हैं आप, 4 जावा यहाँ पे खड़ी हैं। एक 42 है, बाकी तीनों क्लासिक है। तो ये हम ब्लॉग आज शूट कर रहे हैं। तो शेरगिल साहब, आपने ये जावा जो है कब ख़रीदा था आपने? सर ये मैं गांधी जयंती वाले दिन 2019 का मॉडल है। हाँ जी। और आपने कैश लिया था या किस तरह से आपने परचेज़ किया इसको? ये मेरी कैश लीती सी। अच्छा। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20000 ਦੀ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ओके। मैं वो भी नाल पे करता सीगा जी। ओके, तो क्या ऑन रोड प्राइस पड़ा आपको बाइक का? मेरे को ऑन रोड पै गया सर ये अप्रॉक्सीमेट 2,15,000 की पै गई सर ये। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा क्या इसमें अच्छा लगा कि आपने जो है फुल पेमेंट कैश कर दिया? सर सब तो वधिया गल इहदी लुक्स। अच्छा। मैं पहले बाइक प्लान कर रहा सी इंटरसेप्टर। ओके। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਇਸ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੁੱਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ੈਜ਼ਦੀ ਜਾਵਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਈਕ ਸੀਗੇ। ओके। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओके। ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਵਾ। ओके। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ओके। 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 ਸਿਰਫ ਲੁੱਕਸ यानी कि आपको सबसे ज़्यादा ਲੁੱਕਸ ਹੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੈਸੀਫਿकेशंस है। मैं टेस्ट राइड भी नहीं लीती इस बाइक की। ओके। तो आपने बुलेट क्यों नहीं प्रेफर किया, बुलेट क्यों नहीं लिया, जावा क्यों खरीदा? बुलेट मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। बुलेट काफ़ी देर मार्केट ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ओके। हाँ जी, इसलिए फिर मैं कुछ चाहता कुछ नवा होवे। ओके। हाँ जी। ओके। क्योंकि जावा पुराना ब्रांड है, दोबारा तो लॉन्च होया। राइट हाँ राइट जी। राइट राइट। तो ऐसा क्या हो गया आपकी बाइक में जो आपने मेरे ब्लॉग में एक बार कमेंट किया था कि प्लीज़ मीट मी? हाँ जी। हाँ जी। क्या आपकी बाइक में ऐसे इश्यूज आ गए? कब पहला इशू क्या था, क्या एड्रेस, मतलब क्या आपने जावा शोरूम में जाके बताया कि मुझे ये दिक्कत सबसे पहले आई? चलो सर, मैं आपको भी हिंदी में कंटिन्यू करूँगा। ओके। ठीक है जी। नहीं, आप यू कैन कंटिन्यू ऑन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई बात नहीं, जैसे मेरे को। जी जी। हाँ जी। हाँ जी। सबसे इसमें पहला इशू ये है कि जी इसकी मेरे को कभी 27 जो इसकी BHP है। ओके। हाँ जी, पावर आउटपुट है, मेरे को कोई फील ही नहीं हुई। ओके। जो इसका 28 न्यूटन मीटर टॉर्क है, ये तो मेरे को सिर्फ वही लगता है जी जो इसकी फ्लैट टॉर्क कर रहा है वो सिर्फ कागजों में है जी। ओके। हाँ जी। तो मतलब मेरे को इशू ये है जी, जब मैंने ये बाइक ली, जैसे मैं शोरूम से बाहर लेके गया, चलो मैंने सोचा भी सर्विस क्या, पहली सर्विस के बाद ठीक हो जाएगी। ये बाइक जैसे बाइक का इंजन प्रॉपर सांस नहीं लेता। अच्छा। बहुत स्ट्रेस चलता है, वो इशू मेरे को फेस हुआ जी इसमें शुरू में ही। नहीं, तो स्टार्टिंग में तो बाइक सभी का जो है थोड़ा सा आई मीन 1000 किलोमीटर तक जो बाइक है वो थोड़ा रिफाइन नहीं होता, मतलब 1500 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो उसके बाद ही थोड़ा निखर के आता है इंजन। सर मेरी तो बाइक मेरी बाइक झटके दे रही थी ना जी। ओके। जैसे पहला गिर दिया, फिर झटका, फिर दूसरा, तीसरा। अच्छा। मतलब झटके देती थी बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे को पावर इसमें फील ही नहीं होती थी। ओके। या तो हो ना कि पहली सर्विस तक आपने पर्टिकुलर RPM तक चलाना है। ओके। या RPM लॉक हो, ऐसा भी कोई इशू नहीं था। ओके। ओके। हाँ जी।
तो आप बता रहे थे एक बार आप इसमें राइड में कहीं गए थे हाँ जी, और आपका कुछ इशू आ गया था। कहाँ पे आपने राइड किया था और क्या इशू आया था? मैं और अमन शिमला गए थे जी। ओके हाँ जी, वो अपनी जावा 42 पे था, मैं अपनी इस जावा क्लासिक पे था। ओके तो वहाँ जाके इशू क्या है जी, जैसे चढ़ाई चढ़नी शुरू की इसने, वहाँ जाके बंद हो गई जी। ओके हाँ जी, आरपीएम स्टेबल ही नहीं रह रहे थे, आइडल पे अच्छा। बंद हो रही थी। अच्छा और उससे पहले मेरी जावा 6 दिन जावा शोरूम खड़ी रही। ओके वो कहते जी आपको बाइक बिल्कुल ओके करे कढ़ाई है, ओके। अब कोई इशू आ गया तो हम छः दिन शोरूम में क्यों खड़ी रही? इसके सब सारा पार्ट चेंज हुए इसके यार। क्या क्या पार्ट चेंज हुआ इसमें? पहली बार ही गई ये बाइक मेरी 4 दिन के लिए जी। ओके, तब ये कहते जी हमने इसके जब पहली सर्विस थी मैंने इनको बोला था कि जी जब बाइक की पहली सर्विस होती है ना तो अपन टैपेट्स की सेटिंग जरूर देखते होते हैं। ओके बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम पैक, मेरे को पता है इस चीज़ का कि Right, टैपेट की right. सेटिंग होती है। राइट, वो थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। हाँ जी, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। वो कहते नहीं जी हमारे मैनुअल में है ही नहीं। तो मैं कहा चलो कोई चक्कर नहीं, इनको ज़्यादा पता होगा या कोई बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इंजन होगा जिसमें कोई सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। राइट तो इन्होंने टैपेट की सेटिंग नहीं की पहली सर्विस पे जी। Okay. उसके बाद मेरे को इशू क्या है जी, बाइक का वही मतलब बाइक सांस नहीं ले रही थी प्रॉपर तरीके से, गर्म हो रही थी बार बार, ओके बहुत मुश्किल से चल रही थी। मतलब मेरे को बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही थी जी चलने के लिए। तो फिर मैं पहली सर्विस के बाद फिर मैं ले गया जी उनके पास, उन्होंने बाइक खड़ा ली जी। ओके जब मैंने फ़ोन किया 2-3 दिन बाद, पहले 2 दिन तो उनको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आई। तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया जी, मैं क्या इशू है? कहते जी आपके टैपेट्स का जो क्लियरेंस गैप होता ना वो कम था। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड टाइम में हाँ जी, आपका जो टैपेट का यानी कि क्लियरेंस थी उसको सेट किया। उसको सेट किया। ओके और फिर क्या हुआ जी, अब सेट भी नहीं किया मेरे ये इसके जो टेंशनर होते हैं ना जी, कैम टेंशनर मेरे Okay. डाले इन्होंने। अच्छा, टेंशनर आपका नया डाला? टेंशनर ने नया डाला, तो टेंशनर प्लस चेन डली या ओनली टेंशनर? तब तो टेंशनर डल गया जी। ओके मैं ले गया बाइक में, फिर वो इश्यूज मेरे को ये लगा यार मैंने 2 लाख मैं किसी को दान ही कर देता अपना। मैं किसी अच्छे कॉज में लग जाता ना, वो चीज़ ठीक थी। ओके मैं फिर गया जिनके पास, फिर मेरी बाइक 4 दिन के लिए खड़ी होगी। फिर कहते जी अब आपकी बाइक बिल्कुल ओके होगी है 4 दिन बाद। ओके शिमला ट्रिप से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ओके हाँ जी, मैं कहा जी क्या किया इसमें चेंज आपने? कहते इसमें हमने आपकी टाइमिंग चेंज कर दी है जी, राइट। आपकी क्लच प्लेट्स चेंज कर दी हैं, क्लच प्लेट भी चेंज हो क्लच गई? प्लेट चेंज कर दी हैं। ये तो शिमला से पहले की बात बता रहा हूँ जी। जी। यार मेरे को बड़ी हैरानगी हुई, बाइक का नया बाइक है, इंजन खुल गया, जब क्लच प्लेट चेंज होगी, कैम टेंशनर चेंज हो गया, टाइमिंग चेन बेल्ट चेंज हो गया, तो फिर रह गया पीछे फिर क्या? बाद में कूलेंट भी चेंज हुआ था। हाँ प्रॉब्लम, फैन यार वो तो अब की बात है ना। हाँ जी हाँ जी। प्रॉब्लम्स तो बस ये है कि ये ले लो, शोरूम के चक्कर लगाते रहो, नया इंजन खुलवा लो। मेरे पास तो वीडियोस भी हैं मेरे इंजन अच्छा। खुलेगी। अच्छा, तो आपका कैम चेन टेंशनर चेंज हुआ, हाँ जी, आपका टैपेट की सेटिंग दोबारा हुई, हाँ जी, आपका अब तक जो फ़ैन है वो भी एक बार रिप्लेस हो चुका है। रेडिएटर फ़ैन की आप बात कर रहे हैं? सर ये रेडिएटर फैन ही चेंज हुआ मेरा। अच्छा, रेडिएटर फ़ैन आपका चेंज हुआ। शिमला में मैं गया अमन के साथ, अमन ने ब्लॉग में शूट नहीं किया, वो कैमरा ऑफ था, तो लिटरली मेरी बाइक स्टॉल हो गई। ओके जैसे पर उतराई से उतर रहे हैं, बार बार बंद हो रही थी और मेरी बाइक गियर में थी, एकदम से स्टॉल हुई, मेरे से कंट्रोल नहीं हुई बाइक, मेरे चोट लग गई यहाँ पे। अच्छा मेरे चोट लगी, मैंने वो डॉक्टर कहते वहाँ स्टिचेस लगेंगे, मैंने स्टिच नहीं लगवाई वहाँ पे, सीधा मैं शोरूम गया, वापस बाइक ड्राइव करके जैसे तैसे लेके गया जी। अच्छा और वहाँ पे जाके जो उनका सर्विस पीपल है वो कहते जी हम बाइक तो ठीक है जी, हमने टेस्ट ड्राइव लेके देख लिया जी। अच्छा उन्होंने राउंड लगाया, अभी 1 राउंड में क्या पता लगेगा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ यार? नहीं तो जब आप शिमला गए थे हाँ जी, उस टाइम में बाइक, उससे पहले आपको शोरूम वालों ने उसको सब कुछ सेट करके दिया था क्या? सब कुछ सेट कहते सर हमारी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है जी। ओके, हमने 25 किलोमीटर की राइड की है इसकी। तो चंडीगढ़ से शिमला आई गेस 100 किलोमीटर दूर हाँ है। जी 100 किलोमीटर दूर है तो जी। 100 किलोमीटर दूर में ही बाइक अगेन आपको उसमें इशू आने हाँ जी, लगा? इशू आने लग पड़ा इसमें। ओके, तो एक बार आप बता रहे थे उसमें इंजन ऑयल भी, वो शिमला ट्रिप में ही आपका इंजन ऑयल? नहीं सर, जब आपको कह रहा था ना मैं इसकी जो कैम टेंशन चेंज हुए हैं, राइट। ये पहली सर्विस के बाद मेरे इंजन ऑयल पूरा ड्रेन आउट हो गया जी। अच्छा, फर्स्ट सर्विस के बाद इंजन पहली सर्विस के बाद मेरी बाइक चलते चलते बंद हो रही थी बार बार, और इसमें वार्निंग लाइट आ रही थी, ओके मतलब इंजन वार्निंग लाइट जो येलो आती है। ओके तो मैंने चेक की, मैं अगर ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मैंने अपनी इंडस्ट्री पहुंच के जब चेक किया अपना इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल बिल्कुल ड्रेन आउट। अच्छा हाँ जी, तो मैंने जावा शोरूम फ़ोन किया जी, ये चीज़ होगी। वो कहते सर आधे घंटे में आपके पास बंदा पहुंच जाएगा, और बिल्कुल आधे घंटे में बंदा मेरे पास आ गया जी।
ठीक है। उसने रूट कॉज फाइंड नहीं किया जी, उसने इंजन ऑयल टॉप अप कर दिया मेरी बाइक में। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि आपने कहा कि उसमें इंजन ऑयल गाड़ी में ड्रेन खत्म हो आउट गया जी, कहाँ खत्म गया, हो गया, उड़ गया। तो वो पता नहीं चला और वहाँ से शोरूम से बंदा आता है, वो जस्ट टॉप अप करके चला जाता जी। है। अच्छा, वो कहता चलाओ जी आप। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब खत्म। फिर एक बार आपका इंजन ऑयल मतलब पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद भी क्या इंजन ऑयल? हाँ जी, उसके बाद जो टॉप अप करके गए थे ओके, वो फिर खत्म। अच्छा, आज तक मेरे को इसी प्रॉब्लम का समझ नहीं आया जी। फिर बाइक वहाँ गई, फिर कहते हैं हमने आपकी बेल्ट चेंज कर दिया है, कैम टेंशन चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो उसके बाद मेरे को आज तक कभी इशू आया नहीं इसमें कि हाँ जी मतलब इंजन ऑयल लेवल मेंटेन रहता है। अच्छा, तो उन्होंने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी जो भी अंदर के इंजन के पार्ट्स थे वो सारे रिप्लेस किए हैं। मतलब सर देखो, कैम टेंशनर, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट्स, इवन वो तो ये भी कह रहे सर आपकी सिलेंडर पिस्टन किट भी चेंज कर दी है जी। तो रह क्या इंजन में फिर? अच्छा, सिलेंडर पिस्टन किट भी चेंज हो गया? कहते चेंज कर दिया, बिल्कुल नहीं कर दी है बाइक। अच्छा, यार नई बाइक का तूने इंजन खोल दिया। तो कितना किलोमीटर चला होगा ये? कितना किलोमीटर में इंजन ऐसा सारा कुछ रिप्लेस हो गया? सर अब तक मेरी बाइक चली है 6800। 6800? हाँ जी। और ये रिप्लेसमेंट वाला काम जो है ये कब तक ये हो गया था? रिप्लेसमेंट वाला काम हो गया था जी मेरा 4000 पे। 4000 किलोमीटर पे आपका हाँ जी, हाँ जी, रिप्लेसमेंट वगैरह हाँ सब जी, कुछ हाँ हो जी, गया? सब कुछ हो गया था जी। तो अब सेकंड सर्विस पे मैं लेके गया था 6000 पे इसको। फिर वहाँ प्रॉब्लम मेरी वैसी की तैसी है जी। फिर 2 दिन खड़ी रखी। इस बारी फिर उन्होंने बोला कि आपकी टाइमिंग चेंज कर दिया जी, सब कुछ ओके कर दिया जी आपका। ओके, मतलब दूसरी बारी मेरी टाइमिंग चेंज हो रही है जी इसकी। अच्छा, दूसरी बारी हाँ जी चेंज हो रहा है आपका? हाँ वो जी, that's दूसरी very बारी नई sad. लग के आई है जी। तो इश्यूज फिर वहीं के वहीं है जी। अच्छा, इश्यूज आपके सारे वहीं के वहीं मैंने हैं? फोन किया था, कहते छोड़ जो रही यार, मैं अपनी इंडस्ट्री देखूंगा। तो आपको पता है लॉकडाउन के बाद लेबर पहले ही भाग गई है हमारी। राइट। मैं पहले ही स्ट्रेस्ड हूँ। अब मैं इनके शोरूम के चक्कर लगाऊं या मैं अपना काम कर देखूं, मेरे को यही नहीं समझ आती। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जावा इन्होंने जो ली थी क्लासिक, ये अप्रॉक्सीमेटली अभी 7000 किलोमीटर भी नहीं चली है और इंजन जो है इनका 2 से 3 बार खुल चुका है। और इंजन आपको दिखाते हैं। ये है इनकी बाइक का नंबर, पंजाब मोहाली का नंबर है ये। एंड बाइक की कंडीशन बाहर से देखने में तो बिल्कुल ओके लग रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वही सिमिलर से इशू हैं, थोड़ा रस्ट लग जाता है, सेम से सब कुछ सेम है। इसका इंजन नंबर देखें। हाँ जी हाँ, इसका इंजन नंबर 7 अप्रॉक्सीमेटली 7959। आपने सितंबर में लिया था अगस्त में? सर मैंने अक्टूबर में लिया था जी। अक्टूबर में लिया? हाँ जी, था 2 अक्टूबर को। तो मेरा बाइक भी जो है ये खड़ा है यहाँ पे, ये मैंने सितंबर में लिया था। और इसका इंजन नंबर भी देख लेते हैं। ये 8047 इसका इंजन नंबर है। तो इंजन नंबर से ये मालूम पड़ता है कि इनका बाइक और मेरा बाइक ऑलमोस्ट 100-150 बाइक का फ़र्क है। तो सेम बैच में ये बाइक बने हैं। और किलोमीटर अभी देख लेते हैं। तो ये किलोमीटर 6920 दिखा रहा है। ये आपने इसमें मीटर रिप्लेस तो नहीं करवाया इसका? नहीं सर, कोई रिप्लेस नहीं करवाया। मीटर रिप्लेस नहीं हुआ है। तो ये जो आपने इतनी सारी दिक्कतें जो फेस करी हैं, इसके बाद जावा से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? शोरूम वालों से क्या एक्सपेक्टेशन है, या जावा जहाँ से भी बाइक बन के आ रही है, सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी तरीके से ये जो महिंद्रा क्लासिक लेजेंड्स को ऑन करता है, ये मिस्टर आनंद महिंद्रा तक ये बात पहुंचे। इश्यूज और भी बाइक्स में है, वो ऑनर्स बोल नहीं रहे, वो पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे या फिर क्या इशू। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ जो मेरी बाइक में इशू है। ओके, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये बात ऊपर तक पहुँचे। ओके। अब ये शोरूम वाले आगे आउटपुट दे रहे हैं, डीलर आउटपुट दे रहे हैं आगे कि नहीं दे रहे, पता नहीं है यार। ओके, हाँ जी। तो मतलब वैसे आपको जावा पसंद है, या आप इसको मतलब कैसे देखते हैं? अभी जावा पसंद है आपको? हाँ जी, बहुत पसंद है जी। ओके, हाँ जी। तो आप ये चाहते हैं कि जावा में रिफाइनमेंट हो और इंजन सर मैं चाहता हूँ मेरी बाइक चाहिए 1 महीने के लिए खड़ी कर लें अपने डीलरशिप में। ओके, बस मेरे को ओके करके दें। ओके। वैसे तो बनता ही है कि अगर बाइक के इंजन में कोई नई बाइक के इंजन में इशू हो तो या तो बाइक रिप्लेस होती है या फिर सेम इंजन नंबर से इंजन रिप्लेस होता है। पर ये कितनों के इंजन ठीक करेंगे मेरे को यही नहीं पता। जब भी मैं जावा शोरूम में जाता हूँ कोई ना कोई मेरे जैसा वहाँ मिलता ही है जी। बाकी अब ये है कि जी जो इश्यूज हैं वो तो है ही हैं।
आपको मैंने ये फील किया जब मैं 80-90 पे इसको चलाता हूँ, इसके मिरर्स पे कोई वाइब्रेशन नहीं होती। राइट। हाँ जी, इंजन रिफाइनमेंट बहुत हाई है इसकी। एवरेज आपको मिल रहा है? हाँ जी, Mileage? एवरेज मेरे को 35 से 40 का मिल जा रहा है जी। 35-40 मिल रहा हाँ है। जी तो ओवरऑल बाइक अच्छी है, बट जो आपको शोरूम बार बार सर, विजिट करना पड़ रहा है। बाइक और बहुत जो- अच्छी है। जहाँ पे बाइक ये खड़ जाए लोग देखते हैं, पूछते हैं कौन सी बाइक है भाई, कहते हैं इनफील्ड से बढ़िया, रॉयल एनफील्ड से बढ़िया बाइक है, जचती है। तो जहाँ भी रुक जाओ आपको कोई ना कोई मिल जाएगा और देखेगा, बाइक के साथ सेल्फी लेगा। ओके, हाँ जी, हाँ जी मतलब बाइक अच्छी है, सब कुछ अच्छा सर, है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा है, सिर्फ ये शायद ये पर्टिकुलर सिर्फ मेरे इंजन में ही, बाइक के इंजन में इशू, ये मेरे को पता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि क्या पता आपके बाइक में ही इशू हो। हाँ जी। तो ये सब चीज़ों से ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं जो जावा जहाँ से भी बन रही है उनमें भी कहीं ना कहीं आप क्या फील करते हो कि वहाँ से फॉल्ट चल के आ सर, रहा है, ये या मेरे ख्याल से जो इसकी पीडीआई होती है, या तो उसकी प्रॉपर पीडीआई नहीं होती, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन नहीं होती उसकी, या फिर जहाँ से इंजन पार्ट्स बनते हैं कोई, जो वहाँ से, उसका हाँ, स्पेयर पार्ट्स जो जहाँ बनता है। से स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, मे बी शायद उसी प्राइमरी स्टेज पे ही कोई Issue इशू। है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे जावा को अभी, मतलब अगर आप रेटिंग करना चाहो? देखो जी, अगर तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो मैं स्टिल फेस कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं 10 में से इसको 4 नंबर दूंगा जी। ओके। हाँ जी, वो भी 4 इसकी लुक्स के लिए। अच्छा, पावर परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं उसको फील ही नहीं कर पाता हूँ जी, ओके। मैं इंजॉय नहीं कर पाता उसको। तो शेरगिल साहब, आपका हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और इस चैनल पे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे भी शॉकिंग लगी कि आपका इंजन जो है 2 बार खुल चुका है और बहुत सारे पार्ट रिप्लेस हो चुके हैं। मेरे बाइक में ऐसा मुझे तो नहीं हुआ है, बट आपके साथ लगता है बहुत ज़्यादा जो है वो जातती जिसको कहते हैं वो हो गई आपके थैंक्स साथ। सर, आपका आपने टाइम निकाला, आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपने टाइम निकाला, मेरी बात सुनी, या मेरी बात आगे तक पहुंचेगी। शायद मेरी वीडियो देख के कोई और जावा ओनर्स भी आपको कमेंट करें कि किसी को ये इशू आ रहा है, नहीं आ रहा है, मे बी सबको होगा इशू। जी जी बिल्कुल, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि जावा जो है बहुत अच्छी बाइक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये अच्छी बाइक को लोग अच्छा ही बोलें, इसमें दिक्कतें ना आए। तो उसके लिए जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना मुझे सर, लगता है देखो, जावा को हाँ जी, बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं इस पे 2 लाख रुपये लगा के मैं क्यों जानबूझ के गलत बोलूंगा कि ये बाइक में इशू है। इश्यूज हैं तब बताया। तभी आप हाँ जी, बात एक बार होती, चलो ठीक है जी, 3 4 5 बार ये चीज़ आ गई, फिर वो चीज़ दिक्कत करती है जी। राइट सर, थैंक्स फॉर कमिंग शेरगिल साहब, आप चैनल में आए तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।